एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 17th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले के एपिसोड्स देख लें, वरना कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिल जाए। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है जब ये म्याओ ने जिया को किस किया होता है, और वो दोनों ही जब किस करके अलग होते हैं तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और दोनों ही शर्माने लगते हैं। उसके बाद ये म्याओ अपने रूम में पहुंचता है और वहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी की वजह से नाचने लगता है। और उसे पता नहीं होता है कि रूम में चेन्मो है। तो चेन्मो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख के कहता है कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम क्या पागल वगल हो गए हो। तो ये म्याओ उसके पास जाता है, प्यार से उसे गले लगाते उसका नाम लेता है, बहुत ही प्यार से अपनी दुनिया में खोकर, और चेन्मो से रोकने की कोशिश करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वही इंसान आ जाता है उनके कमरे में और उन्हें फिर से ऐसा करता हुआ देख के वहाँ से भाग जाता है और चेन्मो का मुंह देखने लायक होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि युयान सबको ड्रामा के बारे में समझा रही होती है कि टीवी प्रोग्राम वाले आएंगे और वो सबके रिएक्शंस देखेंगे, तो सबको बहुत ही अच्छे से रिएक्शन देना है और जो साइड रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें तालियां भी बजानी है और साथ में अपने एक्सप्रेशन भी देने हैं कि ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब फेक एक्सप्रेशन देने होते हैं। तो वैसे समझा रही होती है, तभी डायरेक्टर आते हैं वहाँ पे और वो सबको बताते हैं कि जिया ने 40 बच्चों को दान दिया है कपड़ों का और उसने इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया है। तो जिया खड़े होकर कहती है कि ये उसने अकेले ने नहीं किया है, ये म्याओ ने भी उसकी मदद की है। तो ये बात सुन के अफवाह उड़ने लगती है कि ये म्याओ और जिया कपल्स हैं और ये बात येलिन के कानों में भी पड़ती है। तो जब स्टूडेंट्स जिया को टीज करने की कोशिश करते हैं तो जिया साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसने बस यूं ही दान देने के लिए बच्चों के कपड़ों के पैसे दिए थे। तो वो कहती है कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे हो, बिल्कुल, मतलब सोच किसी और की और अमाउंट कोई और पे कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सुन के जिया शर्माने लगती है तो लूज से कहती है कि तुम्हारी शर्म की वजह क्या है, मुझे भी बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे और ये म्याओ के बीच में, तुम दोनों की बात कहाँ तक आगे बढ़ी। तो ये बात सुन के जिया फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और उस किस को याद करती है और कहती है अपने मन में कि ये काउंट नहीं हो सकता, और फिर कहती है हो भी सकता है क्योंकि हम दोनों ने इसे किया था। और फिर ऐसी बड़बड़ाती है तो लू से कहती है कम से कम मुझे तो बताओ कि क्या कह रही हो। तो जिया कहती है कुछ नहीं, तुम अपना बताओ, तुम्हारा और चेन्मो का क्या हाल है। तो लू से एक पॉट निकाल के देती है और कहती है कि मैंने इसमें सूप बनाया है, वो भी अपने कमरे में रिस्क लेकर, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, तो तुमने इसे चेन्मो को दे देना और इसे बता देना। तो जिया कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, मुझसे क्यों करवा रही हो ये काम, तुम बताओगी तो उसको ज़्यादा असर पड़ेगा। तो लू कहती है कि मैं लड़की हूँ और मैं कैसे खुद से शुरुआत कर सकती हूँ, और मैं उसे खुद कैसे बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया था, वो क्या सोचेगा। अगर तुम उसे बढ़ा चढ़ा के बोलोगी, मेरी तारीफ करोगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो जिया मान जाती है और अगले ही पल जिया ढूंढते हुए उसे स्टेज पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे युयान और जेनजन मिलके उसे बहुत ज़्यादा ही सुनाने लगते हैं। तो यहाँ युयान जिया को बहुत ज़्यादा सुना देती है प्रॉप रूम के इंसिडेंट को लेकर। तो जिया कहती है कि मैं आपको कितनी बार बताऊँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे हर बार ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो युयान कहती है कि तुमने ये किया हो या नहीं किया हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम आगे चल के ना करो इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ। और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से हो, तुम्हारे लिए अपनी गलतियाँ छुपाना कितना आसान है। तुमने तो 40 बच्चों के कपड़े भी दान कर दिए, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। और वो ऐसे करके एक बेट स्टार्ट कर देते हैं। तभी चेन्मो आता है और चेन्मो भी वो सारी बातें सुन लेता है जिसमें जेनजन और युयान जिया को टीज कर रहे होते हैं कि उसने ये पैसे खुद से नहीं कमाए थे, वो अपनी फैमिली के अमीर होने की वजह से इतना अकड़ दिखा रही है। तो जिया भी कह देती है कि अगर मैं ये पैसे खुद से कमाऊं और खुद से पे करूं तब आप दोनों क्या करोगे। तो ये बेट लग जाती है उन दोनों के बीच में कि अगर जेनजन जीती तो वो जिया को सबके सामने थप्पड़ मारेगी, और अगर जिया जीती तो जिया सबके सामने जेनजन को थप्पड़ मारेगी। और चेन्मो भी इस बात का गवाह होता है। उसके बाद जिया चेन्मो के पास जाती है और बहुत ही प्यार से उसको वो पॉट देती है और कहती है कि लू ने तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत से इसे बनाया है, तो इसे पी लेना, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके उसने बनाया है, तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, उसको थैंक यू बोल देना, ठीक है। यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म होती है और वो जाते जाते भी कहती है कि डील इज़ अ डील, मैं इस बेट को कन्फर्म करके रहूँगी, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले ही पर हमें ये म्याओ को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर शॉप में होता है, फ्लावर खरीद रहा होता है और चेन्मो से सारी बातें बता देता है कॉल पे कि क्या क्या हुआ था। तो चेन्मो ये म्याओ को सब बता देता है कि जेनजन और जिया के बीच में क्या बैट लगी है। तो ये सुन के ये म्याओ को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फ्लावर खरीद रहा होता है तो अब इसका सारा फोकस फ्लावर्स पे होता है, तो वो उतना चेन्मो की बातों पे ध्यान नहीं देता और फ्लावर खरीदने लगता है। तभी शॉपकीपर उसके पास आती है और उसे बताती है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कौन से फ्लावर्स चाहिए, मतलब ओकेजन क्या है।
तो ये मैं बताता है कि उसे कन्फेस करना है। तो वो लड़की उसे एक फ्लावर देती है और कहती है कि इसका मीनिंग है कि ट्रू लव और हमेशा प्रोटेक्ट करना। तो वो कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपको इतनी सारी जानकारी कैसे पता है, क्योंकि आप फ्लावर शॉप की ओनर है। तो वो लड़की कहती है कि हमें भी किसी गेस्ट ने बताया, वो भी ये फ्लावर लेने आए थे तब। तो ये मैं वो फ्लावर लेके खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि येलिन जैनजन के पास आता है और उसे पूछता है कि जिया कहाँ पे है। तो जैनजन टशन में कहती है कि जिया कहाँ पे है मुझे कैसे पता होगा, वैसे भी बेट उसने लगाई थी, तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि वो हार जाएगी और मैं उसे सबके सामने फिर से थप्पड़ मारूंगी और तुम्हें बुरा लगेगा ये देखकर? तो येलिन कहता है कि मुझे पूरा भरोसा उस पर कि वो जीतेगी और इस बार तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ फोन पे जिया से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। तो जिया उसे कहती है अपनी आंखें खोल के देखो और 30 कदम चलो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे सामने जिया मिलती है कुछ सेकते हुए। तो फिर वो उसे देखकर हंसने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं क्योंकि वो आमने सामने होते हैं और फिर भी फोन पे बात कर रहे होते हैं। तो जिया उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो वो नहीं बताता और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी बेट जीतने के लिए ना पैसे कमाने के लिए यहाँ ये सामान बेचने आई हूँ। तो ये मैं वो कहता है अगर तुम इतनी ज़्यादा बिजी हो तो मुझे लगता है कि तुम पक्का जीत जाओगी और तुम मेहनत करो, ठीक है, मैं तुम्हें ना डायरेक्ट शाम को मिलूंगा, ठीक है, बाय। तो वो ये बोल के जाने लगता है। तो जिया कहती है रुको, पहले ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वो छुपाने लगता है और फिर जिया कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो। तो ये मैं वो कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, तुमने बैट लगाई थी, मैंने थोड़ी लगाई थी। तो जिया कहती है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये मैं थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। तो जिया कहती है मुझे पता है क्योंकि तुमने मुझे परसों किस किया था, तुम भूल गए इसके बारे में। उसके बाद तो ये म्याओ का रिएक्शन देखने लायक था और फिर वो आके कहता है कि ठीक है क्या करना है। तो फिर वो उसे बताती है कि उसे क्या करना है और वो दोनों मिलके बहुत ही मस्ती करते हुए अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ येलिन और जैनजन का मेकअप हो रहा होता है और जन्मो का भी मेकअप हो रहा होता है। तो मेकअप करते टाइम पे उसे याद आता है कि जिया ने उसे बताया था कि लू ने उसके लिए सूप बनाने में कितने एफर्ट्स लगाए हैं। तो वो सूप पीने की कोशिश करता है लेकिन उसके मतलब मुंह में आ नहीं रहा होता है, उसमें कुछ फंसा होता है। तो वो उसे निकाल के देखता है तो उसमें फ्लावर होता है और उस फ्लावर को देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जब उन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो जिया कहती है कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये मैं वो कहता है तो हमें चिल्लाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जिया कहती है तो चिल्लाओ। तो ये मैं वो कहता है मैं ही चिल्लाऊं। तो जिया कहती है हाँ तुम्हारी आवाज़ मुझसे ज़्यादा तेज़ है और तुम लड़के हो, तुम चिल्लाओगे तो लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी, जल्दी चिल्लाओ। तो ये मैं वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे शर्म आ रही होती है। तो जिया उसे बताती है कि उसे कैसे चिल्लाना है और फिर वो दोनों मिलकर जोश में चिल्लाने लगते हैं और ग्राहकों की लाइन लग जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिया रिकॉर्ड कर रही होती है और ये मैं बेच रहा होता है। तो ये मैं उसे कहता है कि मैं अकेले करूंगा, मैडम तुम रिकॉर्ड करना बंद करो, मेरी मदद करो, हम बहुत सारी अर्निंग कर लेंगे। तो जिया आराम से व्लॉग बना रही होती है, फिर वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तभी उन दोनों के फ़ोन पे येलिन का कॉल आ रहा होता है लेकिन दोनों के फ़ोन साइड में रखे होते हैं तो वो दोनों अपने फ़ोन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी तरफ लू प्रॉप रूम से स्टूल ला रही होती है सारे। तो युयान आके उसे मना कर दिया ऐसा करने से और कहती है कि ये सारे वापस रख के आओ, जिसका जो टूल होगा वो खुद ले आएगा। तो वो ऐसे ही करने लगती है, ले जाने लगती है लेकिन तभी सारी लाइट्स ऑफ होती है और फोकस उस पर आता है लाइट का और तभी चैनमो स्लो मोशन में आता है, बिल्कुल हीरो हीरोइन वाली एंट्री लग रही होती है और वो उसे प्यार से देख रही होती है। तभी चैनमो लू के पास आके बड़े प्यार से कहता है कि लू अब से ना तुम मेरे लिए सूप मत बनाना। तो लू कहती है नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे लिए बनाकर, तुम्हें अच्छा लगा ना। तो चैनमो कहता है नहीं वो बात नहीं है, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, अगर तुम उसे बार बार बनाओगी तो वो फूड की वेस्टेज होगी ना। और ये बात सुन के तो लू का क्या हाल हुआ होगा ये तो आपको भी पता है। तो लू से गुस्से में कहती है कि इन सामान को उठा के ना इनकी जगह पे रख दो और मेरा दिमाग मत खराब करना, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हमारा चैनमो वाज लाइक क्या किया था मैंने। दूसरी तरफ ये म्याओ और जिया फूड बेचकर थक चुके होते हैं और अपने पैसे काउंट कर रहे होते हैं। तो ये मैं पूछता है कितने हुए। तो जिया बताती है कि अभी भी हमारे पास आधे ही हुए हैं और अभी हमें और भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, पर हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, है ना। तो ये मैं कहता है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो वो बैठ जाता है। तो जिया हंसने लगती है। तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो जिया कहती है मैं 1 मिनट में आई, और वो फिर वो भाग के कहीं जाती है और वहाँ से लाउड स्पीकर लेकर आती है और वो ये म्याओ को लाउड स्पीकर दिखाती है और कहती है कि अब हम इसमें चिल्लाएंगे ना तो लोग दूर दूर से आएंगे। तो ये म्याओ मुँह फिर के कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका हूँ यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला के, अब ये चाहती है कि मैं इसमें रिकॉर्ड करके चिल्लाऊं और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाऊं। तो फिर वो पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे पकड़ती है और कहती है रुको तुम नहीं जा सकते।
तो ये मैं कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, मैं पूरे दिन से वॉशरूम नहीं गया, अब क्या तुम मुझे वॉशरूम ही नहीं जाने दोगी? तो जिया उसको चूटी काट के कहती है कि तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है, तुम्हें एम्बेरस्ड फील हो रहा है ना? और फिर वो उसका कान पकड़ के कहती है चलो मेरे साथ रिकॉर्ड करो। तो फिर वो दोनों रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं लेकिन मज़े में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो स्पीकर बजाने लगते हैं। तो फिर लोग आते हैं और उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लग जाती है और वो फिर से बेचने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया की मॉम जा रही होती है, तो जैनजन की मॉम उन्हें पीछे से कुछ फूड देती है अपने दोनों बेटियों के लिए देने के लिए, मतलब जैनजन और जिया को देने के लिए। तो जिया की मॉम उन्हें भी इनवाइट करती है आने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है अपनी सिचुएशन को देखकर और वो कहती है कि आप जाना और उन दोनों को ना अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए बोलना। तो जिया की मॉम मान जाती है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि कॉलेज में सभी गेस्ट आ गए होते हैं और जिया की मॉम भी वहाँ पर आ गई होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया पैसे काउंट कर रही होती है बेचने के बाद और फिर वो रोता सा मुंह बनाती है। तो ये म्याओ कहता है कि हमें और कितने पैसों की ज़रूरत है? तो जिया मुंह बनाती है और ज़्यादा, तो ये म्याओ भी रोने जैसा मुंह बनाता है। तो जिया कहती है हमने कर लिया और फिर वो एक्साइटेड होकर गले लग जाती है ये म्याओ के। तो ये म्याओ भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको जैसे ही हग बैक करने जाता है वैसे ही वो उठ के कहती है कि चलो चलो हमें जल्दी से रिहर्सल हॉल में जाना होगा, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली होगी, है ना? तो वो दोनों बाकी का बचा हुआ खाना सभी दोस्तों के लिए पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जल्दीबाजी में ये म्याओ वो फ्लावर वहीं भूल जाता है और उसे छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं आगे। दूसरी साइड पे स्टेज पे दिखाया जाता है बैक स्टेज पे कि जहाँ येलिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और कहता है कि मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की है लेकिन मुझे फिर भी नर्वसनेस हो रही है और सभी नर्वस होते हैं, सभी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी। दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया दौड़ दौड़ के आ रही होती है। तो ये मैं उसे कहता है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की, आराम से चलो हम पहुँच जाएंगे जब तक शो स्टार्ट होगा। तो जिया कहती है कि तुम कितने कोल्ड हार्टेड हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया, वो कितने ज़्यादा नर्वस हो रहे होंगे, उन्हें जाके चेयर अप करना होगा, तो जल्दी चलो ना। तो ये मैं वो कहता है तुम हर चीज़ में मुझे अपनी घसीट लेती हो, है ना, और फिर मुझे क्रेडिट भी नहीं देती हो। तो जिया कहती है यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये माँ उसे देखने लगता है, तभी उसे अपने फादर की कार दिखती है और वो उसे गौर से देखने लगता है। तो जिया उसे जल्दी चलने के लिए कहती है तो वो चलने लगता है। दूसरी साइड यूयान डायरेक्टर से कहती है कि क्या वो प्ले स्टार्ट कर दे। तो डायरेक्टर कहता है कि अभी हमारे मेन गेस्ट आने बाकी हैं। तभी उसी वक्त ये म्याओ के फादर आते हैं और वो मेन गेस्ट वही होते हैं। तो उनके आने के बाद प्ले स्टार्ट हो जाता है। तभी चुपके से ये म्याओ और जिया भी आ जाते हैं अपने साथ और फिर वो जाके लू के पास बैठ जाते हैं और फिर वो लू को सारा किस्सा बताते हैं। और जैनजन स्टेज पे आके कहती है कि जिया क्या तुम देख रही हो कि मेल लीड सिर्फ मैं हूँ और सारा फोकस सबका मुझ पर है और आज की लैमलाइट मैंने ही ले ली, अब तुम देखो कि कैसे लोग मेरी तारीफ करते हैं। दूसरी साइड जिया भी ये जैनजन को देख के कहती है कि तुमने सिर्फ कुछ मिनट स्टेज पर एक्ट्रेस बनने के लिए सबके सामने इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया। तभी जिया को अचानक से याद आता है कि उसने 100 रेंट तो पे नहीं किया उस लाउड स्पीकर का, और ये बात वो ये म्याओ के साथ बताने लगती है डर डर के। और दूसरी साइड लू जो है वो उस रेडियो के साथ खेलने लगती है स्पीकर के साथ। तभी गलती से उससे वो बटन दब जाता है और सबके कानों में उनके ये म्याओ और जिया के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो ये देखकर जिया की मॉम भी पलट के देखती हैं क्योंकि वो जिया की आवाज़ को पहचान चुकी होती है। और दूसरी तरफ जैनजन बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रही होती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब ये प्ले ख़राब हो चुका है और ये किया है जिया ने। और दूसरी साइड जिया और ये म्याओ मशक्क़त करने लगते हैं उस स्पीकर को बंद करने के लिए और फिर वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही स्पीकर बंद होता है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम ऊपर देखो ना जाके कि सब हमारी तरफ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं हमें। यही एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड 17 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी का आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। और आज आपको कौन सा सीन बेस्ट लगा आप कमेंट में बताना।